हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सोनिया चौधरी। गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है, एक मिक्स्ड एंड बियरिश। हम जिस तरीके से ये सिचुएशन देख पा रहे हैं बिटकॉइन की, एंटायर क्रिप्टो मार्केट की, ये हम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम मार्केट में रिकवरी नहीं देख पा रहे हैं, बैक टू बैक हम यहाँ पर बिटकॉइन में डाउनफॉल, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, सभी कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और जो करंट सिचुएशन है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइज, मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। यूजली आपने देखा होगा कि जब भी माइकल सेलर की तरफ से बिटकॉइन बाइंग की बात आती है तो ऑलमोस्ट मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करने लगती है, मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलने लगता है। तो ये भी चीज़ें हैं। और दूसरे साइड अगर अभी हम प्राइस की बात करते हैं, जिस तरीके से एक्सपर्ट का मानना है, जिस तरीके से एक मिक्स्ड एंड बियरिश यहाँ पर मार्केट बनी हुई है, तो यहाँ पर फियर होना लाजमी है। इससे पहले यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस लेवल्स जो कि $68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डाउन ट्रेंड में फिलहाल मार्केट अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। जिस तरीके से इथेरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मॉडेस्ट गेन में है, डॉज कॉइन भी डिप में है, और ऑलमोस्ट मार्केट में एक बड़ा प्रेशर यहाँ पर देखा जा रहा है। ये प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है, क्यों बैक टू बैक हम ये चीज़ें देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से एक्सपर्ट का मानना है कि बिटकॉइन अभी और भी ज़्यादा बॉटम लाइन दिखा सकता है, और भी ज़्यादा यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डाउन भी जा सकता है। तो क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी। देखिए, जितने भी ट्रेडर्स हैं प्रॉफिट तो बुक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं BTC को रेजिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। बिटकॉइन में, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में अभी जिस तरीके से एक वीक सेंटीमेंट और लगातार यहाँ पर जो लिक्विडेशन वार्निंग साइन हम देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें यहाँ से रिकवरी मोड को देखने के लिए ना इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से इन्फ्लुएंस है बिटकॉइन, जिस तरीके से हम देखें। क्योंकि अगर गोल्ड या सिल्वर मार्केट की बात करते हैं तो वो एक सेफ असेट, जहां पर हम कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं देख रहे हैं जिसमें बिटकॉइन यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हुए, प्रॉपर जिस तरीके से कनेक्टेड होते हुए हम देख रहे हैं मार्केट के साथ ऑलमोस्ट। तो यूएस मार्केट में आपने अभी करंट सिचुएशन देखी है, अपने ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ पर एक बड़े चांसेस जिस तरीके से उनके बन रहे हैं मार्केट को गिरते हुए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक फियर यहाँ पर क्रिएट कर चुकी हैं, और वो ही फियर हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देख रहे हैं। देखिए, जब भी हम स्टॉक की बात करें या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब भी वो वीक लगती है तो ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी एक रिस्की असेट्स को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, विड्रॉ करते हैं अपने फंड को, और वहीं पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो फिलहाल जिस तरीके से टेक कंपनीज का हाल है यूएस मार्केट के अंदर, जिस तरीके से अभी अपने ऑल टाइम हाई के बाद यहाँ से एक बहुत बड़े डाउनफॉल के लिए हम चीज़ों को देख पा रहे हैं यूएस मार्केट के अंदर, तो वो फियर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है बिटकॉइन को। और दूसरी साइड अगर चीज़ों को देखें, जो एक बाइंग होती है, अग्रेसिवली बाइंग भी हम नहीं देख रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, फंड नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बैक टू बैक जो रिकवरी के चांसेस बन सकते थे, वो रिकवरी की जगह हम बैक टू बैक यहाँ पर डाउनफॉल देख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ना मिक्सड एंड मैच हो रही हैं मार्केट के अंदर, जो यहाँ पर इफेक्ट डाल रही हैं बिटकॉइन के ऊपर सीधा सीधा। अभी यहाँ पर रशिया की बात करते हैं, ईरान मैटर की बात करते हैं। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि 20 फरवरी को यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगाते हैं, उन टैरिफ को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन आ सकता है, जिसमें जो वो टैरिफ लगाते हैं कितना एक्यूरेटली वो मार्केट के लिए सही है, कितना वो मार्केट के लिए गलत है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन आना बाकी है 20 फेब को। अगर यहाँ से डिसीजन पॉजिटिव होता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर अच्छा खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एक शॉर्ट पीरियड के लिए ना एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। बट इन अदर वे, अगर मार्केट में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ऐसा डिसीजन आता है तो मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकती है। और एक्सपर्ट का तो मानना ऐसा भी है कि अभी यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $50,000 से भी नीचे जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर एक काफ़ी मुश्किल और एक टेंशन हम बोल सकते हैं वो बनी हुई है, जो यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट नहीं दे पा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिलहाल मार्केट में देखी जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट की, जो बैक टू बैक यहाँ पर प्राइस को डाउन कर रहा है। बैक टू बैक यहाँ से ऐसी मार्केट सेंटीमेंट बने हुए हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है।
बट डरिए मत, इतना भी नहीं जाएगा कि प्राइस यहाँ से $8,000 $10,000 जा सकता है। दूसरे साइड अगर हम BTC बिटकॉइन ETFs की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर हम काफ़ी हायर सेलिंग देख रहे हैं। वो सेलिंग प्रेशर भी एक बड़ा रीज़न यहाँ पर बनता है बिटकॉइन के डाउनफॉल के लिए। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना एक टाइम पर चल रही हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन में आप ये नेगेटिव फेज देख पा रहे हैं और इंटायर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये फिलहाल जो सिचुएशन है ना, इससे रिकवरी मोड आने के लिए, थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए ये वीक जाएगा। और जिस तरीके से यूएस मार्केट से इन्फ्लुएंस है बिटकॉइन फिलहाल, तो कहीं ना कहीं अभी और भी नेगेटिव सिचुएशन आ सकती है। अभी यहाँ पर बिटकॉइन का बॉटम और भी ज़्यादा देखा जा सकता है। तो गाइज उसके लिए भी प्री प्लानिंग रखिएगा। बाकी इसके अलावा देखिए जो टेक कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं उस तरह से फिलहाल यहाँ पर BTC परफॉर्म कर रहा है। तो जबकि यहाँ पर अगर चीज़ों को देखें तो गोल्ड सिल्वर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ों को हमें देखना था बिटकॉइन में, बट यहाँ पर एक सेफ एसेट्स को कंपेयर ना करके यहाँ पर बिटकॉइन इन्फ्लुएंस हुआ है ग्लोबल मार्केट के साथ। तो ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके का फियर है वो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के अंदर देखा जा रहा है, जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस इफेक्ट हो रहा है बैक टू बैक, जहाँ पर रिकवरी के कोई चांसेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके अलावा ना स्टेबल सिचुएशन के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स भी है। रिसेंटली एक न्यूज़ आती है जिसमें रशिया यहाँ पर अगेन यहाँ पर $US के साथ डील कर सकता है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगेन $US के साथ डीलिंग होती है रशिया की, तो ये चीज़ें यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। और जब US मार्केट के अंदर हम इस पॉजिटिव वे में मार्केट को देखेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बिटकॉइन पर भी आएगा। तो ये भी एक यहाँ पर चीज़ें हैं। आपको दोनों सिचुएशन के लिए आपको माइंड सेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरीके से अभी एक मैच्ड अप सिचुएशन देखी जा रही है साइड अगर हम देखें तो इतने लॉस में भी बिटकॉइन को बैक टू बैक बाइंग किया जा रहा है माइकल सेलर के साइड से। तो ये क्या चीज़ें हैं, फिलहाल क्या चीज़ें चल रही हैं, इनसे निकलने के लिए थोड़ा सा वेट करके चलें, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर रिकवरी नहीं देख पा रहे हैं। तो गाइज इस हाल तो यहाँ पर न्यू एंट्री के लिए थोड़ा वेट करके चलें। और जो होल्डिंग्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रिकवरी का भी थोड़ा सा अब ध्यान करके चलें। इस तरीके से बिटकॉइन यहाँ पर $68,000 पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट यहाँ पर बियरिश लगातार देखा जा रहा है। तो जो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना, ये यहाँ पर अगर ब्रेक कर दिया तो डाउनसाइड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो गाइज अभी फिलहाल जिस तरीके से हम सिचुएशन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन यहाँ पर $65,000 से $63,000 तक भी जा सकता है। ऑलमोस्ट एक्सपर्ट का तो ऐसा भी मानना है कि $50,000 से भी नीचे प्राइस जा सकता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को अभी समझ कर चलें, थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करें। सिंपली ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर बाइज मोमेंटम आता है, अगर यहाँ पर बाइज मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म अपसाइड प्रॉफिट भी देख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे साइड अगर हम चीज़ों को देखें तो वीक सेंटीमेंट की वजह से डाउनसाइड रिस्क भी बना हुआ है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो डाउनसाइड रिस्क है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो गाइज ओवरऑल ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए, जो कि एक डिसीजन मेकिंग वीक होने वाला है, जिसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डाउन साइड भी ले जा सकती हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अप साइड भी ले जा सकती हैं। तो आपको दोनों चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखकर चलना है, बिकॉज जो सिचुएशन है ना गाइज, वो ही मैंने आपको यहाँ पर क्लियर आउट की है। मेक श्योर आपको इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प हुई होगी। कुछ कन्फ्यूजन, कहीं ना कहीं जो एक फियर, वो आप यहाँ पर मेक श्योर समझ पाए होंगे। सो फिलहाल मार्केट को ऑब्जर्व करें और पेशेंस बनाकर चलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।